हम सनातन के परमेश्वर को फिर से एक बार धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने ये हमें मौका दिया कि हम आपके साथ फिर परमेश्वर के कलाम से एक बार और एक नई कहानी के साथ साझा करें। तो आज का जो शीर्षक है वो है लालच। आज हम इस लालच के विषय में जानेंगे एक कहानी के माध्यम से। परमेश्वर के एक भक्त थे, एक संत थे जो शहर से अपने गांव आ रहे थे। वो जिस बस में होकर आ रहे थे वो बस उनके गांव से कुछ ही दूर पहले खराब हो गई। ऐसी परिस्थिति में बस के ड्राइवर ने कहा कि आप सभी यात्रियों को अब यहाँ से पैदल ही जाना पड़ेगा क्योंकि बस जो है वो अब आगे नहीं जा सकती। ऐसी कंडीशन में सारे लोग वहां से अपने अपने घरों के लिए पैदल चलने लगे। जब वो पैदल जा रहे थे तो किसी ने परमेश्वर के भक्त से कहा कि संत जी क्यों ना आप इस बीच वाले गांव से होकर चले जाएं, तो आप जिस गांव में जाना चाहते हैं वो गांव यहाँ से नजदीक है। जब परमेश्वर के भक्त और उस व्यक्ति के बीच में जब बातचीत हो रही थी तो उन्हें यह सुझाव अच्छा लगा। उन्होंने कहा ठीक है, तो मैं क्यों ना इस पास के गांव के बीचों बीच होकर निकल जाऊं कि मेरा घर मैं जल्दी पहुंच सकूं। ऐसी परिस्थिति में जब वो वहां से निकले तो वो देखते हैं कि उस गांव के बीच में एक पीपल का पेड़ था। वहां पर बहुत सारे स्त्री और पुरुष उस पीपल के पेड़ की जो थे वो पूजा कर रहे थे। ये देखकर परमेश्वर को भक्त को बड़ा दुख आया। वो मन ही मन सोचने लगे कि जिस परमेश्वर ने इस पेड़ को बनाया, ये व्यक्ति उस परमेश्वर को ना आराधना देकर, उस परमेश्वर की बड़ाई ना कर, उस परमेश्वर को ना पूजकर उसके बनाए हुए पीपल के पेड़ को पूज रहे हैं। फिर उन्होंने मन ही मन ये सोचा कि कारण कुछ नहीं, कारण बस इतना है कि ये पीपल का पेड़ यहाँ पर है इसीलिए ये लोग इसे पूज रहे हैं। क्यों ना मैं इस पेड़ को ही आज रात को काट दूं। ये विचार करके वो अपने घर गए और घर जाकर उन्होंने अपना सारा कामकाज रोका और अपनी कुल्हाड़ी ली और पहले कुल्हाड़ी पे धार रखना चालू कर दिया। और वो तब तक धार रखते रहे जब तक कि सांझ ना हो गई। जैसे ही सांझ हुई और सांझ के बाद जैसी गहरी रात हुई, उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी ली और उस पीपल के पेड़ को काटने के लिए उसी गांव में पहुंचे जिस गांव से होकर वो अपने घर आए थे। उस पेड़ के पास पहुंचकर उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी को उठाया पेड़ को काटने के लिए, तो पेड़ के अंदर से एक आवाज आई, कहती है ठहर जा, इससे नुकसान ना पहुंचा। इस बात को सुनकर परमेश्वर के भक्त को आश्चर्य हुआ, बोला कि कौन है जिसने मुझे आवाज दी। तो पेड़ के अंदर से आवाज आई कि मैं इस पेड़ पे रहने वाला एक शैतान हूं। मैं आपसे कहता हूं कि इस पेड़ को मत काटो, नहीं तो मैं आपको मार दूंगा। यही बस सुनना ही था कि परमेश्वर के भक्त को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा कि तू जो भी है मेरे सामने आ। वो शैतान जो था वो परमेश्वर के भक्त के सामने आ गया और उन दोनों में फिर युद्ध हुआ। और वो युद्ध जो हुआ उस घमासान मल्ल युद्ध में परमेश्वर के भक्त जो थे वो जीत गए और शैतान जो था वो हार चुका था। शैतान घुटनों पर आ गया। घुटने पे आकर परमेश्वर के भक्त से कहता है कि मैं अपनी हार कबूल करता हूं, मैं अपनी हार मानता हूं, आप मुझे और नुकसान ना पहुंचाएं। मैं जानता हूं कि मैं आपसे जीत नहीं सकता क्योंकि आप ताकतवर हैं, पर मैं आपके साथ एक सौदा करता हूं। मैं आपके लिए एक ऑफर देता हूं। ऑफर बस इतना है कि आप इस पेड़ को ना काटें। मैं हार तो चुका ही हूं और मैं अपनी हार भी मानता हूं। बस इतना है कि आप इस पेड़ को ना काटें, इसके बदले मैं आपको हर दिन 10,000 की गड्डी आपके बिस्तर पे, आपके तकिए के नीचे पहुंचा दिया करूंगा। जब आप सो के उठेंगे, आपका जो तकिया है उसके नीचे आपको 10,000 की गड्डी जो है हर दिन मिल जाया करेगी। ईश्वर के भक्त ने कहा कि ठीक है, चलो कोई बात नहीं। सौदा डन की उन्होंने और वो अपने घर चले गए। घर गए, घर जाकर उन्होंने आराम से मुंह हाथ धोया और बेचैन जो थे, उनके मन में जो बेचैनी थी, वो बेचैनी को दूर करके वो आराम से सो गए। सुबह उठे, उन्होंने अपना तकिया उठाकर देखे कि शैतान अपनी जवान का पक्का है भी कि नहीं। जब उन्होंने चेक किया तो देखा कि तकिए के नीचे 10,000 की गड्डी थी। और ये सिलसिला जो था वो एक दिन से शुरू हुआ, वो महीने के बाद साल तक वो सिलसिला जो तो चलता। हर दिन शैतान उन्हें एक 10,000 की गड्डी जो थी उनके बिस्तर के नीचे, तकिए के नीचे रख दिया करता था। ऐसे करते करते एक साल बीत गया। जब एक साल खत्म हुआ तो जो गड्डी थी वो नहीं आई। परमेश्वर के भक्त ने सोचा कि हो सकता है कि आज वो भूल गया है, शायद वो कल दुगनी गड्डी देगा। ये सोचकर
वो अपने दूसरे काम को करने लगे और फिर दूसरी रात भी सो गए। जब दूसरी रात सोकर जब वो तीसरे दिन उठे तो उन्होंने क्या देखा कि गड्डी नहीं है। बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कहा कि गड्डी क्यों नहीं आई, ये सोचकर कि शायद वो तीसरे दिन गड्डी तीन गड्डी शायद वो तीसरे दिन रख देगा। हो सकता है किसी काम से शैतान बाहर हो या शैतान भूल गया हो, उसे याद आ जाएगा तो दे देगा। ये सोचकर वो तीसरे दिन भी उन्होंने इंतजार किया, पर तीसरे दिन जो था तब भी वो गड्डी नहीं आई। अब क्या था, अब तो परमेश्वर के भक्त आग बबूले हो चुके थे। वो क्रोध में पड़कर उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और चौथे दिन वो चल दिए पेड़ की तरफ, पेड़ काटने के लिए। जब वो पेड़ के पास पहुंचे तो फिर से वही आवाज आई। परमेश्वर के भक्त कहते हैं, मैं जानता हूं कि तू है, बाहर आ जा, या तो अपने वादे के अनुसार गड्डी पहुंचा या फिर मुझसे युद्ध कर। और शैतान ने कहा कि ठीक है। उसने क्या किया, परमेश्वर के दास के साथ युद्ध किया और इस बार जो था शैतान जीत गया था। शैतान जब जीता तो परमेश्वर के भक्त ने पूछा कि मेरे साथ यीशु मसीह है, इसके बावजूद भी मैं हार कैसे गया। ये सवाल जो था वो बेचैन कर रहा था परमेश्वर के भक्त को। परमेश्वर के भक्त ने पूछ ही लिया शैतान से कि मैं हार कैसे गया, यीशु मेरे साथ है। शैतान ने कहा, अगर यीशु तेरे साथ होता तो क्या मैं तुझसे जीत सकता था। यीशु तो उसी दिन तुझे छोड़कर चला गया था जिस दिन तूने मेरे दिए हुए लालच को स्वीकार कर लिया था। मेरे प्रियो, इस बात को लेकर कि जब यीशु मसीह आपके जीवन से चले जाएंगे तो आपके जीवन में नुकसान और नुकसान और नुकसान ही रहेगा। इस कहानी में हमने देखा कि जब वो पहले दिन उन्होंने उस पेड़ को काटने की योजना बनाई थी तो उन्होंने कुल्हाड़ी पे धार रखना शुरू कर दिया था। अपने सारे कामकाज को छोड़ चुके थे, वो धार रखना शुरू कर दिया था। पर दोबारा जब वो गए उस पेड़ को काटने के लिए तो सीधी कुल्हाड़ी उठाई और चल दिए, वो धार नहीं रखी। कई बार मैं और आप भी परमेश्वर को ग्रहण करने से पहले, जब पहली बार प्रभु को जानते, जब खोजते हैं, पहला सा प्रेम जब हमारा होता है तो वो बड़ा मजबूत होता है। पर जब हम प्रभु को ग्रहण कर लेते हैं और फिर साल भर साल हम क्या होता है, हमारा प्रेम जो है धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। हमें हर दिन परमेश्वर में मजबूत बनने की जरूरत है। हर दिन हमें वचन पढ़कर अपने दिमाग को धार देने की जरूरत है। हर दिन हमें वचन की धार अपने साथ रखने की जरूरत है। मेरे प्रियो, संत पौलुस कहते हैं तिमुथियुस के लिए, तिमुथियुस जो थे वो एक युवा मसीह थे जो एशिया माइनर के निवासी, उनकी माता यहूदिन और उनका पिता जो था वो यूनानी थे। वह पौलुस के प्रचार कार्य में उसका साथी और सहायक बन गया था। तिमुथियुस को यह सलाह दी गई कि वह कैसे यीशु मसीह का एक अच्छा सेवक बन सकता है। इसलिए संत पौलुस लिखते हैं पहला तिमुथियुस 6 उसके 6 से 10 में, कहते हैं कि संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए और ना कुछ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा में फंसते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबो देती है। क्योंकि रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। मेरे प्रियो, हमारे भारतवर्ष में कई एक धर्म गुरु हैं जो प्रचारक का काम करते हैं, जो प्रचार का काम करते हैं, वो चाहे किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय से क्यों ना हो। आपने कभी ध्यान दिया कि जो गुरु प्रचार करते हैं, जो बताते हैं, उनकी लाइफस्टाइल कैसी होती है? वो दामी दामी महंगी महंगी कारों में घूमते हैं, उनके घर जो है महल की तरह होते हैं और उन्हें सुनने वाले जो लोग हैं वो बस ऑटो और रिक्शे में आते हैं। मेरे प्रियो, आज हमें इस बात को समझने की जरूरत है जो संत पौलुस कहते हैं, रुपयों का लोभ ना करें।
भक्ति का भेद गंभीर है, इसे गंभीरता से करें। भक्ति कोई कमाई का जरिया नहीं है, प्रचार करना कोई कमाई का जरिया नहीं है। लोगों की आत्माओं को जगाओ और अपनी आत्माओं को सुलाओ, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आपको अपनी आत्मा को जगाने की जरूरत है, आपको अपने अंदर बदलाव लाने की जरूरत है, अपने अंदर लालच को दूर करने की जरूरत है। जब लालच हमारे जीवन से खत्म होगा तभी हम एक अच्छे भक्त बन पाएंगे, क्योंकि भक्ति का भेद गंभीर है। भक्ति कोई कमाई का जरिया नहीं है। परमेश्वर आप सबके साथ रहे। एवं मस्तु।